92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गुल्लू पेंटर और उसको लिखा है अकबर कादरी ने। यार्ड शहर में लगे होर्डिंग्स में एक नाम ज्यादातर लिखा मिल जाता था, गुल्लू पेंटर। चाहे किसी छोटी मोटी दुकान का बोर्ड हो या किसी शोरूम का, कोने में गोल घेरे में लिखा रहता था गुल्लू पेंटर। हकीम नबी अहमद का बोर्ड तो कोने में मिलता गुल्लू पेंटर। मोटा भाई जेठा भाई तंबाकू वाले गुल्लू पेंटर। नॉवेल्टी टेलर्स गुल्लू पेंटर। चच्चू घोड़ी वाले गुल्लू पेंटर। यही नहीं, फिल्मों के होर्डिंग व दीवारों पे लिखे इश्तिहारों पे भी यही लिखा होता, जिस्म गुल्लू पेंटर, बाजीगर गुल्लू पेंटर, जंगली गुल्लू पेंटर। हर समस्या का समाधान मिले गुल्लू पेंटर। कुल मिला के यार्ड शहर के चप्पे चप्पे पे लिखा मिल जाता था गुल्लू पेंटर का नाम। ऐसा नहीं था कि शहर में एक ही पेंटर था, और भी थे, राजा पेंटर, असलम, कल्लू, बल्ला बेग। लेकिन गुल्लू पेंटर की बात ही कुछ अलग थी। गुल्लू पेंटर के ब्रश से निकले रंग कुछ अलग ही होते थे। वो रंगों में ऐसा कुछ मिलाता था कि तस्वीर 3D हो जाती थी। हिंदी और अंग्रेजी के अक्षरों को ऐसा घुमाता कि दूर से अरबी की इबारतें लगती। जानदार बैकग्राउंड पे शानदार उपहार। बोर्ड या होर्डिंग देख के कोई भी बता सकता था कि इसको गुल्लू पेंटर ने ब्रश से छुआ है। आज धूप निकली हुई थी। गुल्लू पेंटर गीले रंगों वाले बोर्डों को धूप में सरका रहा था। गुल्लू की बेटी इशरत एक बोर्ड पर पेंसिल से बनी आउटलाइन पे रंग भरने में उलझी हुई थी। गुल्लू उसे देख के हंस देता। इतनी छोटी है पर अंदाज तो देखो। आंगन में जहां जहां धूप थी, सब जगह बोर्ड व होर्डिंग सूख रहे थे। सभी गीले बोर्डों को धूप में बिछाने के बाद गुल्लू पेंटर का ब्रश एक बोर्ड पर फिर से चलने लगा। एक आदमी अंदर आते हुए बोला, गुल्लू भाई बोर्ड हो गया क्या? अरे रफीक भाई, आज तो जुमा है, मैंने तो आपको इतवार को आने के लिए कहा था। हाँ, पर मैंने सोचा मदरसे का बोर्ड था, शायद आपने कर दिया हो। गुल्लू बोला, देखिए, चाहे मदरसे का बोर्ड हो या दुकान का, नंबर से लिखा जाएगा, इसलिए मैंने आपको इतवार को आने को कहा था। अगर आपको जल्दी है तो कहीं और से लिखवा लीजिए, मुझको कोई एतराज नहीं है। इतना कह के गुल्लू अपने काम में उलझ गया। जी, किसी और से बनवाना होता तो मैं आपके पास क्यों आता, मैं इतवार को आ जाऊंगा। ये कह के रफीक भाई चले गए। जिनके पास हुनर होता है, फख्र करना उनको आ ही जाता है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उम्र के 30 पार कर चुके गुल्लू के चेहरे पर रंगों के अलावा संतोष और इत्मीनान का भाव भी पुता रहता था। गुल्लू के हाथ जब किसी तस्वीर को बना रहे होते तो उसके चेहरे के भाव बिना तस्वीर देखे उसका मजमून बता देते। अगर तस्वीर डूबते हुए सूरज की है तो गुल्लू का चेहरा सूरज की तरह डूबता सा लगता, और मुस्कुराते हुए फूल बनाते समय मुस्कुराता। गुल्लू तस्वीरें बनाता ही नहीं, उनको जीता भी था। काम छोटा हो या बड़ा, कार्डबोर्ड हो या कपड़े पर, गुल्लू के लिए कारीगरी करने का मैदान होता। उसको तो बस 2 चीजों से मोहब्बत थी, अपने काम वो फिर उठ न सकी। नौरीन के गुजरने के बाद गुल्लू ने इशरत को बहुत प्यार से पाला, और इशरत ने भी घर की जिम्मेदारी पूरी तरह समझ ली। शुरू में तो इशरत गुल्लू के साथ जाती थी, फिर घर पे ही रह के अब्बा का हाथ बटाने लगी। कभी वो नील को गोंद में मिलाती तो कभी बैनरों का बैकग्राउंड तैयार करती। काम खत्म हो जाने के बाद रंगों के डब्बों को बंद करती हुई ब्रशों को धो के रखते वक्त गुल्लू को फटकार जरूर सुनाती। क्या अब्बू, कितनी बार कहा है कि ढक्कन लगाया करो, सब रंग सूख जाते हैं। पिछली बार ब्रश धो के नहीं रखे थे, सब अकड़ गए। मैं भी नहीं रखती। हाँ, नहीं तो। इशरत के इस गुस्से को देख के गुल्लू मुस्कुरा देता।
बिल्कुल अपनी मां पे गई है। गुल्लू के शानदार काम से जलने वाले पेंटरों की कमी नहीं थी। वो पीठ पीछे गुल्लू की बुराइयां करते, पर उसने कभी इन बातों की परवाह नहीं की। उसके पास कभी काम की कमी नहीं होती थी। आज गुल्लू घर पे ही काम कर रहा था। गोल्डन टॉकीज के लिए एक नई फिल्म का पोस्टर तैयार करना था। गुल्लू हीरोइन के बालों की लटें बनाने में ऐसा उलझा हुआ था कि उसको पता ही नहीं चला कि कोई उसके पीछे खड़ा था। पोस्टर पर अचानक उभर आई परछाई को देख के गुल्लू का ध्यान टूटा। उसने पलट के देखा तो हैरान रह गया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। गुल्लू के पीछे पेंटर बल्ला बेग खड़ा था। कुछ महीनों पहले काम को लेके बल्ला की बहुत झड़प हुई थी गुल्लू से। गुल्लू ने हल्की सी तलखी से पूछा, अरे भाई बल्ला, आज मेरे गरीब खाने में कैसे? आपसे एक इल्तिजा है, बल्ला ने कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? गुल्लू ने आहिस्ते से कहा। बल्ला के परेशान चेहरे को देख के गुल्लू का दिल पसीज गया। उसने बल्ला को प्यार से बिठाया और इशरत को आवाज दी। इशरत, बेटा इशरत, बल्ला चाचा के लिए चाय ले आओ। इशरत चाय बनाने लगी। गुल्लू ने बल्ला से फिर पूछा, हाँ बल्ला बताओ क्या बात है, परेशान मत हो, बताओ। जी गुल्लू भाई, आपको तो पता ही है मैं पिछले 3 महीने से बीमार था, कोई काम नहीं कर पाया हूं। नया काम तो आया नहीं, ऊपर से जो पुराना काम था वो भी चला गया। सबके पास आया हूं पर किसी ने काम नहीं दिया। आपके पास तो काफी काम आता है, आप अगर कुछ दे देते तो। कुछ देर सोचने के बाद गुल्लू पेंटर ने कहा, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर क्या गुल्लू भाई? पर मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग है। देखो तुम। गुल्लू अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले बल्ला ने बात काट दी। गुल्लू भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर मना मत करिए, बहुत उम्मीदें लेके आया हूं आपके पास। गुल्लू ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। जो बोर्ड मुझको पसंद नहीं आएगा वो मैं दोबारा से पेंट करूंगा। इस बात का तुम बुरा नहीं मानोगे। और चाहे काम छोटा हो या बड़ा, पूरे इत्मीनान के साथ करना, जल्दबाजी में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गुल्लू भाई। अब तक इशरत चाय ले आई थी। चाय खत्म करके गुल्लू का शुक्रिया अदा करके बल्ला चला गया। अगले दिन बल्ला काम पे पहुंच गया। गुल्लू घर पे नहीं था। इशरत ने बल्ला को एक पर्ची थमाते हुए कहा, अब्बा तो एक होर्डिंग पोतने गए हैं, इस पर्ची में मैटर लिखा है, आप इस बोर्ड पे काम शुरू कर दीजिए। इशरत ने 2 बाय 5 फीट के एक बोर्ड की ओर इशारा किया और अंदर चली गई।